कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? उन टिमटिमाते तारों के बीच इंसानों के बनाए हुए हजारों सैटेलाइट्स भी हैं। मतलब कमाल है ना? तो आज स्पेस टेक्नोलॉजी की इसी कमाल की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं कि आसमान में हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, पर कभी ये सोचा है कि वो नीचे क्यों नहीं गिरते? मतलब क्या चीज़ है जो उन्हें ऊपर टिकाए रखती है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसी ताकत को समझना होगा जिसे हम सब महसूस तो करते हैं पर शायद पूरी तरह जानते नहीं, और वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ये एक ऐसा अदृश्य बंधन है जो पूरे यूनिवर्स को बांध कर रखता है। बिल्कुल सीधे सीधे समझे तो जिन भी चीज़ों में वजन यानी मास होता है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। बस इसी खिंचाव को ग्रेविटी कहते हैं। इसे ऐसे सोचें जैसे दो चीज़ों के बीच एक अनदेखी रस्सी बंधी हो। और ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इसी अनदेखी रस्सी की ताकत को नापने का फॉर्मूला है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बस इतना बताता है कि चीजें जितनी भारी होंगी और जितनी पास होंगी उनके बीच एक खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा। अब इस फॉर्मूले में एक चीज़ है G, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये नंबर ये इतना छोटा है, इतना छोटा कि आप सोच भी नहीं सकते। और क्योंकि G की वैल्यू इतनी कम है, इसका असर तभी दिखता है जब कोई बहुत बहुत भारी चीज़ हो, जैसे कि हमारी पृथ्वी या कोई दूसरा ग्रह। वरना दो छोटी चीज़ों के बीच ये फोर्स लगभग 0 के बराबर होता है। तो सवाल वही है, अगर ग्रेविटी सैटेलाइट्स को नीचे खींच रही है तो वो गिरते क्यों नहीं? यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। सच तो ये है कि ऑर्बिट में होना असल में लगातार गिरते रहने जैसा ही है। किसी ऑर्बिट का राज समझना है ना, तो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए कि कोई इंसान एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। अब सोचिए वो वहां से एक पत्थर फेंकता है। पत्थर थोड़ा आगे जाएगा और फिर ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेगी। अब की बार वो पत्थर को और जोर से फेंकता है, वो और भी दूर जाकर गिरेगा। अब जरा सोचिए, अगर वो उस पत्थर को इतनी ज्यादा तेजी से फेंके कि पत्थर जैसे जैसे नीचे गिरे पृथ्वी की गोलाई भी ठीक उसी रेट पर नीचे की तरफ मुड़ती जाए, तो क्या होगा? पत्थर गिरेगा तो, पर जमीन से कभी टकरा ही नहीं पाएगा। वो बस पृथ्वी के चारों ओर गिरता ही रहेगा। और बस इसी को ऑर्बिट कहते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि ऑर्बिट क्या है, पर ये जानना भी जरूरी है कि सारे ऑर्बिट्स एक जैसे नहीं होते। इन्हें कई अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो किसी ऑर्बिट का डांस अलग अलग शेप का हो सकता है। इसमें दो मेन शेप्स हैं, एक है सर्कुलर यानी एकदम गोल, और दूसरा है एलिप्टिकल यानी अंडाकार। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाईं तरफ एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट पृथ्वी से हमेशा एक बराबर दूरी पर रहता है, और दाईं तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है जो ज्यादा कॉमन है। इसमें सैटेलाइट कभी पृथ्वी के पास आता है तो कभी दूर चला जाता है। ये टेबल इसे और साफ कर देती है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में दूरी और स्पीड दोनों बदलते रहते हैं। जब सैटेलाइट पास आता है तो तेज हो जाता है और जब दूर जाता है तो धीमा, जबकि सर्कुलर ऑर्बिट में दूरी और स्पीड दोनों एक जैसे रहते हैं। लेकिन एक मजेदार चीज नोट कीजिए, वेलोसिटी यानी वेग दोनों में ही बदल रहा है, क्योंकि सैटेलाइट की दिशा तो लगातार बदल ही रही है ना। अच्छा, ऑर्बिट्स को सिर्फ उनके शेप के हिसाब से ही नहीं बल्कि उनके काम, उनके मकसद के हिसाब से भी डिजाइन किया जाता है। मतलब सैटेलाइट का मिशन क्या है ये तय करता है कि उसका ऑर्बिट कैसा होगा। और काम के हिसाब से ये दो बहुत ही खास ऑर्बिट्स हैं। बाईं ओर है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो पृथ्वी के घूमने की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, और दाईं ओर है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो हमेशा सूरज के साथ एक ही एंगल बनाकर रखता है। दोनों के रास्ते और काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर होते हैं और पृथ्वी के साथ ही घूमते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो हमें आसमान में एक ही जगह पर रुके हुए दिखते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन और नेविगेशन जैसे कि जीपीएस के लिए ये बेस्ट है।
वहीं दूसरी तरफ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं। उनकी खासियत ये है कि ये किसी भी जगह के ऊपर से हर दिन एक ही लोकल टाइम पर निकलते हैं। इससे ये अर्थ ऑब्जर्वेशन और जासूसी के लिए एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या निकला? सबसे जरूरी और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सैटेलाइट्स असल में हर पल गिर रहे होते हैं। वो बस आगे की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे होते हैं कि जब तक ग्रेविटी उन्हें नीचे खींचे वो पृथ्वी को मिस कर जाते हैं। ये उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार और ग्रेविटी के खिंचाव के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। चलिए, ये तो हम समझ गए कि सैटेलाइट्स ऑर्बिट में कैसे रहते हैं, पर ये एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर सिर्फ ग्रेविटी ही उन्हें थामे हुए हैं, तो आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें शुरू में ही इतनी सटीक और जबरदस्त रफ्तार दी? खैर, ये कहानी है रॉकेट साइंस की, और इसे हम जानेंगे किसी और दिन।